बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल के और ओरिजिनल पिशावरी चपली कबाब। ये वो चपली कबाब की रेसिपी है जिसको जब आप एक बार भी बनाएंगे मुझे उम्मीद है कि फिर आपको वही वाला फ्लेवर मिलेगा जो पिशावर में जाके जब आप चपली कबाब खाते हैं तो वहां पे जो आपको फ्लेवर मिलता है। आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि आपसे हर टिप जो है शेयर करूं ताकि आप भी जब चपली कबाब बनाएं तो आपके भी ये चपली कबाब इतने ही कमाल के, इतने ही शानदार और इतने ही जूसी बने। कौन सी टिप्स हैं इस कबाब को बनाने के लिए, किस तरह से कीमे को लेना है, तो इन सारे सवालों को जवाब आज के इस वीडियो में है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने प्याज ली है। अच्छा, यहाँ पे 3 दरमियाने साइज के मैंने प्याज ली हैं। इस तरह से इनको हाफ हाफ में मैंने काट ली है। ठीक है, एक प्याज को 2 टुकड़ों में किया क्योंकि अब इसको मैं चॉपर मशीन में चॉप करने वाली हूँ। तो ये चॉपर मशीन लेके इसके अंदर मैं चॉप करूंगी तो ये बहुत ज्यादा बारीक हो जाएगी जो कि मुझे चाहिए चपली कबाब बनाने के लिए। अच्छा, जिसके पास फिर ये चॉपर मशीन नहीं है वो क्या करेगा, वो सिंपल फिर इसी प्याज को या तो छुरी से बहुत बारीक करें, नहीं हो सकती बहुत बारीक तो फिर ये है कि कद्दूकश तो हर घर में होते हैं, फिर उसके जरिए आप इसको कद्दूकश कर लें, फिर जितना पानी एक्स्ट्रा वो निचोड़ लें। अच्छा, प्याज को हमने चॉप कर लिया है। अच्छा, ये चेक करें, ये देखें बहुत ज्यादा बारीक सी हो गई है। इसी तरह से ही हमें ये चाहिए चपली कबाब बनाने के लिए। अच्छा, अब ये सारी प्याज को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब यहाँ पे इसका मैं पानी जो है वो निचोड़ने वाली हूँ। इसका सारा पानी जो है निचोड़ लेंगे। कबाब कोई भी बना रहे हैं तो उसमें जो प्याज होती है उसको निचोड़ के ही डाला जाता है, एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया जाता है क्योंकि यही पानी जो है आगे जाके फिर जो कबाब जो भी आप बना रहे हैं उनको ये तोड़ सकता है। हाँ, अगर आप जो है मीट जो है गोश्त की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रख रहे हैं, प्याज बहुत कम है, तो फिर आप इसको बगैर निचोड़े भी डाल सकते हैं, वो इतना मसला नहीं करेगी। अब यहाँ पे इस तरह से मैं इसको हाथों से ही निचोड़ रही हूँ। अच्छा, अगर आपके पास मलमल का साफ वाला कपड़ा पड़ा है तो उसमें भी आप निचोड़ सकते हैं अगर आपको हाथों से नहीं निचोड़ना आ रहा, इसको नहीं मतलब कि अच्छे से स्क्वीज करना आ रहा। तो बस ये अब यहाँ पे ये सारी प्याज जो है मैंने निचोड़ के अलग कर लिया। अब ये काफ़ी खुश्क सी हो चुकी है और ये सारा पानी जो है इसको हम ज़ाया कर देंगे। अगली चीज़, चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पे हमने कीमा लिया है। कीमा जो है वजन में 500 ग्राम कीमा है और इसको जो कीमे वाली मशीन होती है उसी से ही इसको एक दफ़ा निकलवाया हुआ है। अच्छा, चपली कबाब बनाने के लिए एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है, आपको बहुत बारीक कीमा नहीं चाहिए। मैं दोबारा से आपको ये कह रही हूँ कि आपने इस कीमे को चॉपर मशीन में चॉप नहीं करना, उसमें ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा, फिर आपकी चपली कबाब जो है वो जायका नहीं आएगा, वो उसका टेक्सचर नहीं आएगा। अब ये जो कीमा है इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक बड़े से थाल के अंदर। ये जो एक बड़ी सी मैंने प्लेट ली है इसी के अंदर डालेंगे क्योंकि अब जो काम है चपली कबाब बनाने के लिए जो मेन इसके स्टेप्स हैं वो सारे यहीं पे हमने करने हैं और उसमें जो सबसे एक मेन इसका स्टेप है वो है जी इसको गूंदना। इसको बहुत अच्छा गूंदना है तो इसीलिए इसको मैंने बड़े बर्तन में ट्रांसफर किया है। पहली चीज इसमें डालेंगे नमक। नमक जो है यहाँ पे मैं हाफ टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। 500 ग्राम कीमा है, हाफ टेबल स्पून नमक इनफ है, आधा खाने का चम्मच। कम या ज्यादा अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं लेकिन ये जो है एक परफेक्ट रेशो है स्पाइसेस की। अच्छा, सबसे पहले नमक शामिल करने के बाद जो है इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक शामिल करने से कीमे जो है इसको जितना अच्छा मिक्स करेंगे, एक तो कीमे में मॉइस्चर पैदा हो जाएगा, दूसरा कीमे के अंदर जो है एक लेस सी पैदा हो जाएगी। इस तरह से हमने इसको 2 मिनट के लिए लाजमी इस तरह से मिक्स करना है। अब ये खाली कीमा है, इसके अंदर अभी और कोई मसाले नहीं है, सिर्फ नमक है। अच्छे से इसको अब हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी चीजें। अगली चीज इसमें शामिल करेंगे मकई का आटा। ठीक है, अभी मुझे मकई का आटा मिल चुका है तो यहाँ पे मैं 3 खाने के चम्मच मकई का आटा शामिल कर रही हूँ। 500 ग्राम कीमा है, 3 खाने के चम्मच 3 टेबल स्पून जो है हमने मकई का आटा इसमें डाल देना है। मकई का आटा किसी जगह पे अवेलेबल नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर गंदम का आटा जो है वो फिर 3 खाने के चम्मच वो डाल दें। मकई के आटे से बाइंडिंग भी अच्छी सी आती है, साथ ही इसमें फ्लेवर भी आता है जो एक मखसूस चपली कबाब का फ्लेवर होता है। दोबारा से इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप चेक करें मैं किस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं वैसे इसको मैं जो है मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से कीमे के अंदर जो है लेस पैदा होगी, एक चिपक सी पैदा होगी और वही जो लेस है, वही जो इसका चिपचिपापन है वो चपली कबाब के लिए बहुत जरूरी है। अगली चीज इसमें डालेंगे प्याज जिसको हमने निचोड़ के साइड पे रखा हुआ है। अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। ये 3 चीजों का पेस्ट मैंने इकट्ठे बना लिया है, वो हमने यहाँ पे डालना है और ये जो है 1.5 टेबल स्पून है। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते वक्त ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें जो है 3 से 4 वो डाली थी, तो फिर वो इकट्ठा ही तीनों का पेस्ट बना लिया, वो यहाँ पे हमने शामिल किया है। दोबारा से अगेन इसकी मिक्सिंग ही है।
और इसका की पॉइंट ही इसकी मिक्सिंग है। चपली कबाब बनाने के लिए मेन इसकी मिक्सिंग ही होती है। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे तो स्पाइसेस में अगर आप कुछ कम ज़्यादा कर भी देते हैं तो वो चीज़ जो है कवर हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि चपली कबाब जो है इसको आप जो एक स्पेसिफिक हम कच्चे कीमे के कबाब बना रहे होते हैं ये उससे बहुत डिफरेंट होते हैं। टेक्सचर में भी ये बहुत डिफरेंट है और साथ ही इसका जो फ्लेवर है वो भी काफ़ी चेंज होता है उससे, क्योंकि उसमें कीमे को हम लोग चॉपर मशीन में चॉप कर सकते हैं क्योंकि उसमें कीमा हमें बहुत बारीक ही चाहिए होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अनारदाना जो कि है 1 खाने का चम्मच, और इसको मैंने जो है क्रश कर लिया है थोड़ा सा, मतलब कि इसको जो मोटे मोटे दाने थे उनको क्रश किए, तो इसीलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे अभी आपको चिपका हुआ लग रहा है। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन पाउडर, ठीक है, अजवाइन है इसको क्रश कर लिया है तो वो डाल दिए, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। मसाले सिर्फ यही इसमें जाएंगे। अब जो है इसकी दोबारा से मिक्सिंग की है, बहुत ज्यादा इसको हमने मसालों के साथ मिक्स करना है। अभी भी कीमा आपको पिंक पिंक लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको मसाले के साथ मिक्स करेंगे तो कीमे का कलर जो है काफी ब्राउन सा हो जाएगा। फिर इसमें आपको लेस भी नजर आएगी ना, तो वही जो है एक निशानी है कि आपका ये जो चपली कबाब बनाने का आमेजा है ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे इसको मिक्स करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये जी है कीमा आमेजा जो बन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर हमने पहले मिक्स नहीं किए थे क्योंकि टमाटर जो है अपना पानी छोड़ देते हैं, तो 2 दरमियाने साइज के टमाटर लेके इनको बारीक छोटा छोटा काट के वो हमने डाल दिए हैं। टमाटरों को हमने बिल्कुल आखिर में शामिल करना है, पहले नहीं करना, क्योंकि पहले हमने कीमे को बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। तो मिक्सिंग में ये होगा टमाटर मजीद पानी छोड़ना शुरू कर देंगे और ये जो आमेजा है ये पतला हो सकता है। तो लास्ट में ही टमाटर डालने हैं, फिर हल्का सा इसको हमने मिक्स करना है और फिर हमने इसको रेस्ट देनी है 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए जरूर इसको रेस्ट दें ताकि इसके अंदर अच्छी सी बाइंडिंग आए। अच्छा, अब ये टमाटर के बाद भी ये चेक करें। अच्छा, कीमा जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ आप चेक करें, इसके अंदर चिपचिपापन है, इसके अंदर लेस सी हो रही है और यही लेस हमें चाहिए। इसी लेस को ही बनाने के लिए हमने इसको बहुत ज़्यादा गूंदा है। तो बस जी, आमेज़ा हमारा चपली कबाब बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेन ज़्यादा जो मेहनत है वो सारी इसी आमेज़े पर ही होती है। अब सिंपल हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे, फ्रिज में रखेंगे इसको। आधा घंटा हो चुका है, आमेज़ा हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। तो अब जो है हमने चपली कबाब को शेप देना है। शेप देने के लिए हाथों पे पहले आपने पानी लगाना है। पानी लगाने से ये आमेज़ा हाथों को चिपकेगा नहीं, अदरवाइज ये हाथों को चिपकेगा क्योंकि इसके अंदर एक चिपचिपाहट सी है। तो बेहतर ये हाथों पे पहले थोड़ा सा पानी लगाएं। और अब जो है हमने चपली कबाब बनाने हैं। चपली कबाब जो है थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए जाते हैं नॉर्मल कबाब की निस्बत, लेकिन क्योंकि हमने घर में बनाने हैं तो उस टेस्ट मैटर कर रहा होता है। बहुत बड़ी शेप में मैं नहीं बनाने वाली क्योंकि हमारे पास तो बहुत बड़ा बर्तन नहीं होता। जो कमर्शियल लेवल पे बन रहा होता है वो तो बहुत बड़े बड़े, उनके पास जो है वो बड़े कढ़ाइयाँ होती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होते हैं, तो वो फिर बहुत बड़े भी कबाब बनाते हैं तो उनके बहुत अच्छे पके हुए होते हैं। हम थोड़ा सा जनरल साइज का ही साइज रखेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पे एक टेंशन ये नहीं लेनी कि हमने इस कबाब को बिल्कुल गोल बनाना है, क्योंकि जो गोल कबाब होगा वो फिर चपली कबाब नहीं होगा। चपली कबाब जो है इसी तरह से ही थोड़े रैंडम शेप में होते हैं। तो सिंपल अब जो है दूसरे चूल्हे पे जो घी है वो हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। चपली कबाब को फ्राई करने के लिए आज मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और ओरिजिनल तो इसको जो है चर्बी में, फैट में जो है इसको फ्राई किया जाता है, लेकिन मैं इसको चर्बी में तो फ्राई नहीं कर रही। हाँ, उसका सब्सटीट्यूट जो है, उसका एक मुतबादिल है, वो है जी घी। उसमें हम आज इसको फ्राई करने वाले हैं। और जैसे ही घी गर्म होता है तो इसमें हमने कबाब जो है शामिल किए हैं। अच्छा, कबाब शामिल करने के बाद चूल्हे की आंच आपने मीडियम पे भी नहीं रखनी। मीडियम पे ये क्या होगा, ऊपर से फ़ौरन से डार्क हो जाएंगे और कबाब, जाहिर है कीमा बिल्कुल कच्चा है, इसको पकाना तो है ही। और कबाब को फ्राई करने का जो टाइम है ये 10 से 12 मिनट लाजमी होना चाहिए। इतने मिनट में कबाब जो है अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे, अंदर से जूसी होंगे, तो ये एक परफेक्ट चपली कबाब है। अच्छा, इस तरह से मैं गरम गरम तेल इनके ऊपर भी डाल रही हूँ ताकि दूसरी लेयर भी इसकी अच्छे से एक दफ़ा फर्म हो जाए, ताकि जब हम इसकी साइड को चेंज करें तो वो टूटे नहीं। और घी के बबल से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे चूल्हे की आंच कितनी है। और सिंपल अब हम इसको फ्राई करेंगे, ऊपर की लेयर इनकी जब तक कि ब्राउन क्रिस्पी नहीं हो जाती और अंदर से कबाब जो है वो जूसी ही रहने चाहिए। और ये आपके सामने घी में हमने डालने के बाद इस कबाब जो है ना तो टूटे हैं, ना बिखरे हैं, और ना ही ये बहुत ज़्यादा श्रिंक हुए हैं। अच्छा, श्रिंक कबाब वो होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी जो है बहुत ज़्यादा डाली जाती है। इसमें सिंपल 10% जितनी ही कीमे के अंदर चर्बी जो है मैंने डलवाई हुई थी, बहुत ज़्यादा चर्बी नहीं थी, और ताकि चपली कबाब का एक मखसूस फ्लेवर होता है और वो चर्बी से ही आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है
इसकी जो टिप है वो यही है इन कबाब को बनाने की, इसको बहुत ज़्यादा आपने मिक्स करना है और मसल के करना है, थोड़ा सा जोर लगा के करना है। उससे ये होगा कीमे में एक लेस सी पैदा होगी, एक चिपचिपाहट सी आएगी और फिर जो चपली कबाब बनेंगे वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होंगे। अच्छा, पेशावरी चपली कबाब की जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें यही होता है कि प्याज को जो है कभी तो वो पानी उसका निकाल के शामिल करते हैं, लेकिन अगर गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है, कीमा ज़्यादा है, प्याज कम डालना चाहते हैं तो फिर प्याज को निचोड़ के डालने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन एक एवरेज रेशो देखी जाए तो यही होता है 1 किलो कीमे में 300 ग्राम जितनी प्याज जाती है। ये एक आइडियल रेशो होती है प्याज शामिल करने की, क्योंकि प्याज जो है थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी में ही चपली कबाब में डाली जाती है, तो उसी हिसाब से ही आपने फिर देखना है। तो बस ही यहाँ पे आपके सामने इसको फ्राई करते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ऊपर के लिए इसकी बहुत अच्छी क्रिस्पी सी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है इसकी फाइनल लुक देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे चपली कबाब कितने बेहतरीन, कितने कमाल के बने हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे कबाब फ्राई हो गए हैं, तो इनको जो है घी से बाहर निकालते हैं और जो बाकी बचा हुआ आमेज़ा है उसके भी हम लोग कबाब फ्राई कर लेते हैं। तो बस ही यहाँ पर तैयार हो गए हैं हमारे बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेशावरी चपली कबाब, जिनको जो है बनाना बेहद आसान है। मेरी आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश रही है कि थ्रू आउट आपको एक से एक जो है टिप बताई जाए, आपको कंप्लीट एक इसकी रेसिपी दी जाए, ताकि वो लोग जिनके चपली कबाब जो है नहीं सही बन पाते या टूट जाते हैं या मतलब कि फ्लेवर वो नहीं आता, वो भी जब इस रेसिपी को देख के बनाएंगे मुझे उम्मीद है उनके चपली कबाब भी इतने ही कमाल के बनेंगे।